ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मुल्ताई नगर पालिका क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के मतों का अंतर अगर हम देखें तो लगभग बराबर है। हम 15 वार्डों के समस्त वार्डों की समीक्षा कर आपको जानकारी में बता रहे हैं। दोनों के बीच का जो अंतर है संपूर्ण नगर के 15 वार्डों में मात्र 782 मतों का। भारतीय जनता पार्टी को कुल 15 वार्डों में 6,861 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी को कुल 15 वार्डों में 6,079 मत मिले हैं। अगर हम ऊपर के आंकड़े में से नीचे का घटाते हैं तो अंतर आता है 782। इसका अर्थ ये है कि लगभग दोनों पार्टियों का जो वर्चस्व देखें वर्तमान में मुल्ताई नगरी क्षेत्र में तो लगभग कहा जा सकता है। मुल्ताई नगर पालिका में कुल 15 वार्ड हैं। चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ है। कुल वार्डों में से 9 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हैं और 6 पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। निर्दलीय यहाँ एक भी नहीं जीता है। आप पार्टी ने मत तो लिए हैं पर जीत हासिल नहीं कर सके। कुल मतदाताओं की संख्या है 25,828, जिसमेम 70.28% का मतदान हुआ, जिसके अनुसार 18,151 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और भारतीय जनता पार्टी वैसे तो जीत हासिल की है। 3 वार्डों में इनके अधिक आए हैं तो ये लगभग तय है कि अध्यक्ष इसी पार्टी का बनेगा और उपाध्यक्ष भी इसी पार्टी का। पर हमने जो यहाँ पर देखने और बताने की कोशिश की है दोनों के मतों का अंतर और किस पार्टी को कितने मिले हैं कुल वोट। जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया, भारतीय जनता पार्टी को 15 वार्डों में कुल 6,861 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 6,079 मत मिले। आप पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है 719, नोटा ने भी 189 मत प्राप्त किए। अन्य समस्त निर्दलीय जो खड़े थे प्रत्याशी उनको कुल वार्डों में 4,293 मत प्राप्त हुए। कुल 18,151 मतों का मतदान मुल्ताई नगरी क्षेत्र में हुआ था। राजनीतिक रूप से अगर समीक्षा की जाए तो बैतूल जिले में के मुल्ताई में विधायक जो हैं मुल्ताई में कांग्रेस के हैं। राज्य में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और नगर पालिका में पूर्व में भी था हेमंत शर्मा इसके अध्यक्ष थे। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव वह जीते थे। मुल्ताई के मतदाताओं का जो रुझान इस बार देखा गया वह दोनों राजनीतिक पार्टियों के ही पक्ष में उन्हें अधिक से अधिक मतदान किया है। कुछ वार्डों में सेकंड लोएस्ट निर्दलीय भी रहे हैं पर जीत हासिल नहीं कर पाए। अभी तक आपने देखा मतों का अंतर। अब हम आपको संक्षिप्त में यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुल्ताई में कांग्रेस के विधायक हैं। उसके बाद में हम आपको केवल 3 वार्डों के मतों का अंतर और 2 वार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कहने वाले वार्ड क्रमांक 1 ताप्ती वार्ड, वार्ड क्रमांक 8 विवेकानंद वार्ड में किस प्रकार से जीत हासिल की, यह एक कांग्रेस की उपलब्धि कह सकते हैं। वहीं पर जो वार्ड क्रमांक 15 इंदिरा गांधी वार्ड जिसमें बहुत सारे लोगों की निगाह टिकी हुई थी, वहाँ मात्र पूर्व जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं बारस्कर जी वो मात्र 6 मतों से जीते हैं और 6 ही मिले हैं नोटा को। तो यह भी देखिए किस प्रकार का संघर्ष रहा बीजेपी और कांग्रेस में। इन आंकड़ों को हम संक्षिप्त में आपको समझाते हैं। ताप्ती वार्ड जो मुल्ताई का सब में बड़ा मतदाता की संख्या का वार्ड है, यहाँ कुल मतदाता 2,898 हैं। इस निर्मला उबनौरे कांग्रेस से जीती हैं। पूर्व में वह चुनाव हारी थी और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुनीता नागले भारतीय जनता पार्टी
के प्रत्याशी को हराया है और उन्हें कुल 714 मत मिले हैं। यह एक सम्मानित आंकड़ा है। इसको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 8 विवेकानंद वार्ड, जिसमें कुल मतदाता 1394 मतदाता हैं, 1057 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। वार्ड क्रमांक 8 भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है और यहाँ 90% जो व्यापारी लोग हैं, मुल्ताई का धनाढ्य वर्ग यहाँ निवास करता है। और यहाँ पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के हनी सरदार जी जीते थे, एक तरफा जीत हुई थी। और वहीं इस बार कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीती है, जिसमें श्रीमती अंजलि शिवहरे कांग्रेस पार्टी कुल 746 मत मिले और उनकी जो प्रतिद्वंदी थी प्रीति जैन भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें मात्र 296 मत मिले। यह भी एक मुल्ताई में बहुत, इस जीत हार पर भी लोगों का बहुत ध्यान रहा। अब हम बात करते हैं वार्ड क्रमांक 15 इंदिरा गांधी वार्ड। कुल मतदाता 1534, जिसमें से 1116 मत पड़े। डॉक्टर G.A. बारस्कर भारतीय जनता पार्टी से मात्र 6 मतों से जीते। कांग्रेस के इनके प्रतिद्वंदी रहते मोहम्मद सरफराज, कांग्रेस से उनको 553 वोट मिले और डॉक्टर बारस्कर जी को 559 मत मिले और मात्र 6 वोटों से जीत रही। नोटा को यहाँ 6 मत मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जो सेंध लगी है, उसकी ग्रामीण मीडिया ने समीक्षा में यह पाया कि यहाँ पर जो प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किए थे, उनके चेहरे बहुत लंबे समय से ही उनने डिक्लेयर कर दिए थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी का अति आत्मविश्वास और अपने प्रत्याशियों को अंतिम दौर में बताया गया कि आपको इस वार्ड से चुनाव लड़ना है। यह कारण स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, भीतरी घात। मुल्ताई जो एक राजनीति का केंद्र बिंदु है, भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के कुल मिला के 350 से 400 लोग सक्रिय रहते हैं और आखिरी में पता लगता है कौन किस पार्टी का काम कर रहा है और कौन किस पार्टी से खफा है। पार्टी की बैठकों में तो जाते हैं, पर भीतरी घात भी यहाँ मुख्य कारण दिखा है। जो कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य थे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे को प्रशासनिक सपोर्ट भी बड़ी पैमाने पर मिला है। उनकी कुशल राजनीति में जो मुल्ताई में लंबे समय से पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह भी कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अंदरूनी तौर पर काम करते हुए विगत 3 सालों से दिख रहे थे, जिसका भी परिणाम मिला है। जो जीते सभी को ग्रामीण मीडिया की ओर से शुभकामनाएं, इस विश्वास के साथ में कि जो नगर की मूलभूत समस्याएं हैं, उसकी समस्याओं का हल एकजुटता के साथ में आपको भविष्य में करना चाहिए। अभी जो चुनाव के परिणाम के बाद में जो जीता हुआ सिकंदर और जो हारे हैं, उसी में से अधिकांश हैं घर के अंदर। सबको मिलजुल कर करना चाहिए नगर का विकास।